एक और एडवाइजरी को लेकर खबर आ गई है सर। जो बात आप कह रहे हैं, खतरा इस मिडिल ईस्ट का, तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब ग्राउंड ऑपरेशंस को भी अगर अंजाम दिया जा सकता है, क्या उसी की ये तैयारी है? उससे पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि अब इजराइल हिजबुल्लाह जंग भड़कने से जॉर्डन में भी दहशत है और यही वजह है कि नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा जा रहा है। बेरूत में जॉर्डन एम्बेसी मदद कर रही है। जॉर्डन सरकार ने एडवाइजरी इसको लेकर जारी कर दी है और जॉर्डन बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी की भी तस्वीरें आ रही है सामने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो विनाशक हमलों से मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव को लेकर खबरें हम आपको आज बता रहे हैं, जहां जानिए किस तरीके से वॉर अलर्ट मोड पर सीरियाई सेना भी है। ये एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह की मदद में आगे आ सकता है सीरिया और सीरिया में सैन्य अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। एयर डिफेंस कर्मियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि क्या हिजबुल्लाह ने कर दिया है ऐलाने जंग। इस खबर को समझेंगे इस लिहाज से क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब लाल झंडा दिखा दिया है। रेड फ्लैग लेकर हिजबुल्लाह के लड़ाके निकले हैं। दक्षिण लेबनान के दाहिया में देखे गए हैं ये लाल झंडे। बदले का प्रतीक माना जाता है इन लाल झंडों को। मिडिल ईस्ट में बढ़ती इस दहशत के बीच हिजबुल्लाह का ये ऐलाने जंग है क्या? बढ़ती दहशत को देखते हुए खबर को समझना जरूरी, क्योंकि भीषण हमलों से मिडिल ईस्ट में दहशत तो बढ़ चुकी है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने अब बदले का प्रतीक लाल झंडा भी दिखा दिया है। दक्षिण लेबनान के दाहिया और दूसरे शहरों में ये लाल झंडे देखे गए और वॉर अलर्ट मोड पर सीरिया सैन्य अधिकारियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला ले रहा है। अमेरिका ने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। जॉर्डन ने भी नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कह दिया और यही वजह है कि इन हालात को देखते हुए एक्सपर्ट से हम ये समझ रहे हैं कि क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बाद बकायदा अचल सर एडवाइजरी तक जारी कर दी जाती है। जो बात हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जीडी बख्शी सर और बहल सर ने भी कही, क्या अगला मूव ग्राउंड ऑपरेशंस का हो सकता है, इसीलिए अब बकायदा लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की जा रही है। जी सुरभि, देखिए ये सबकी अपनी असेसमेंट होती है, सबकी अपनी इंटेलिजेंस इनपुट्स होती हैं और पॉलिटिकल असेसमेंट होती है। इन सबको देखते हुए ही इस नतीजे पे पहुंचा जाता है कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इससे पहले कि ज्यादा लेट हो जाए तो इस तरह की एडवाइजरीज जारी करना एक ट्रेडिशन अभी आप कह सकते हैं कि जरूरत बन चुकी है। और अगर एडवाइजरी जारी की जाती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन वाकई ही सीरियस है। ये किसी सॉलिड इंटेलिजेंस या सॉलिड असेसमेंट के बेसिस पे ही इस तरह की एडवाइजरी दी जा रही है कि आने वाले समय में इसका युद्ध का दायरा बढ़ सकता है और इसका जो मॉड्यूल्स ऑपरेंडी है यानी कि ग्राउंड एक्शन भी हो सकता है, जिसके चलते हुए फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है दूसरे विदेशियों को वहां से निकालने में या इवैक्यूएशन करने में। तो ये डेफिनेटली इशारा उस तरफ है कि आने वाले समय में इसका स्कोप भी बढ़ सकता है, इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है और खतरा पूरे रीजन के लिए बढ़ सकता है। खतरा पूरे रीजन के लिए बढ़ सकता है सर। इसीलिए एक और इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी इस वक्त अचल सर खबर आ गई है और नेतन्याहू ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। खबर जानिए, क्योंकि यहाँ इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और हिजबुल्लाह पर हमले के अगले स्टेज पर की गई चर्चा को लेकर इनपुट है। हालांकि लेबनान में ग्राउंड अटैक को लेकर इसमें बात की गई है। रिपोर्ट्स दावे यही कर रही है कि अधिकारियों के हवाले से इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है उसमें लेबनान में ग्राउंड अटैक को लेकर चर्चा हुई है और लेबनान में ग्राउंड अटैक को लेकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, आशंका यही है कि इस पूरे रीजन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब खबर हुथी को लेकर है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसके बाद क्या हुथी में भी खौफ बढ़ गया है? बौखलाए हुथी को लेकर खबर अब जानिए। इजराइल पर बड़े हमले की चेतावनी दी जा रही है। इजराइल को खत्म करके छुटकारा मिलेगा। हुथी के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हुथी की ये वार्निंग सामने आ रही है। और हुथी के हमले पर अलर्ट जॉर्डन। एक और बड़ी खबर यहां जानिए, क्योंकि हुथी के हमले पर अलर्ट है सऊदी अरब और जॉर्डन। सऊदी के एयर डिफेंस अलर्ट को लेकर खबर है। हुथी के मिसाइल हमले नाकाम करने की तैयारी भी बताई जा रही है। और अब
मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू, इसलिए क्योंकि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच ऑल आउट वॉर की शुरुआत और हिजबुल्ला और इजराइल दोनों तरफ से जिस तरीके से हमले जारी हैं, इराक से भी इजराइल पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई है। हुती ने इजराइल पर डायरेक्ट हमले की चेतावनी दे दी है। जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक अलर्ट मोड पर बताए जा रहे हैं। अब मीडिया में भी जिस तरीके से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस वक्त लेबनान और इजराइल युद्ध पर एक और बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब लेबनान बॉर्डर की तरफ इजरायली सेना की मूवमेंट की खबर को समझना जरूरी है। नॉर्थ इजरायली बॉर्डर पर बहुत बड़ी सैन्य मूवमेंट देखी गई है और टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ आईडीएफ जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लेबनान पर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन की क्या ये तैयारी है, जिस बात के संकेत बहल सर शुरुआत में ही आपने कह दिया, इस मूवमेंट को भी क्या उसी से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरभि जी, बहुत अच्छा इनपुट दिया आपने। दोनों को फटाफट मैं कवर करता हूं। आपने कुछ दिन पहले भी इनपुट दिए थे कि हमस और हुती के फाइटर्स ने इराक के अंदर जगह बना ली है और उस पर इराक जिसके एयर बेसिस पे अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन मरीन्स और अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं और वहां पे ये एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगा है और वहां से भी अगर मिसाइल्स के फायर होने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इस्लामिक मिलिशिया और हुतीज और हमस का हाथ है, साथ में मिलके ईरान के डायरेक्शंस के अंदर। अब दूसरी बात आती है कि हिजबुल्ला की। हिजबुल्ला का जो एम था उन्होंने वाइडन तो किया है, लेकिन वाइडन एम करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अभी नॉर्थ में शिफ्ट हुई है, 98 डिवीजन है आर्मी की, इजराइल की, जिसको एक्टिवेट कर दिया गया। 20,000 के करीब सोल्जर्स हैं, वो मूव कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में। तो कहीं ना कहीं फोकस गाजा से हटकर लेबनान में अब आने वाला है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ और वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर गाजा पे वो विक्ट्री नहीं ला सके 11.5 महीने में, अगर वो लेबनान के अंदर घुसते हैं तो इजराइल ऐसे जगह सकिन हो जाएगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर, जिसमें किसी की भी कभी विक्ट्री होती ही नहीं है। इसमें दोनों कंट्रीज जो है ड्रेन आउट हो जाएंगे और इसमें कई हजार लोग अफेक्ट होंगे, जो कि अभी से हो रहे हैं। तो इजराइल उस सिक्योरिटी सिचुएशन को अपने लिए भी लंबे टर्म के लिए खराब कर रहा है, जहां पे उसकी अपनी इकोनॉमी आज बहुत ही वीक होती जा रही है। हैफा उनका 75% फूड सिक्योरिटी हैफा से रिलेटेड है, सी पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ जो बस्ती पे अटैक हुआ है, और एक और बात बताऊं, हैफा हमारी अपनी इंडियन कंपनी अदानी का 2/3 हिस्सा है उसके अंदर 2022 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, लेकिन पोर्ट पे अटैक नहीं किया उन्होंने हैफा की बस्ती पे किया। कल वो पोर्ट पे करेंगे तो उनकी फूड सिक्योरिटी पे भी डायरेक्ट इफेक्ट होगा। दूसरी और लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ इसके ऊपर, हजारों फाइटर्स हुती के इधर आने वाले हैं और 5,000 के करीब फाइटर्स ईरान से आने वाले हैं और ये क्या दहशत फैलाएंगे इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल।